एफआईज की तरफ से जो थोड़ा सा मूड बदला या बिगड़ा है, उस पर एक बार जरा समीर सर से पूछना चाहता हूँ। समीर सर, क्या लगता है 2025 में एफआईज लौटेंगे फिर से भारत में? सो जी, बिफोर दैट, क्योंकि अब हम म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी हैं, यूफोरिया इसलिए नहीं है कि आप कुछ भी रीजन दें कि चाहे सप्लाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगर आप एक्चुअल रिटर्न देखें मार्केट के 3 साल 5 साल, वो नॉर्मल जो 15 साल के रिटर्न थे वही हैं एनुअलाइज्ड। मतलब 5 साल में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, 3-4% ज्यादा। तो आपको आउटकम से ही पता लग रहा है कि यूफोरिया नहीं है। चाहे वो यूफोरिया मैच आउट हो गया कि सप्लाई ज्यादा हो गई, जो भी हो गया, बट मार्केट कोई आउट ऑफ लाइन नहीं गई क्योंकि ज्यादा लोग थे। और सेकंड थिंग इज, ये जो हम एसआईपी देखते हैं उसमें नेट एसआईपी इतना नहीं होता। ये आप देखते हैं ग्रॉस एसआईपी, और कई लोग एसआईपी कैंसिल करते हैं, वो करते हैं, वो डेटा अलग से भी आता है, लेकिन एक्चुअली कोई मेरे हिसाब से बहुत यूफोरिया नहीं है। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से देखें, सो फॉरेन इन्वेस्टर ने इस साल में जो सेलिंग की है सेकेंडरी मार्केट में, मतलब 24 में, लास्ट ईयर, उससे अबाउट इक्वल उन्होंने क्यूआईपीज और आईपीओज में खरीदा है। तो मैं उसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ, ऑफ कोर्स नेट पॉजिटिव बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बल्कि जीरो ही है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपना पोर्टफोलियो थोड़ा चेंज कर रहा है। क्योंकि पहले उसके पास स्टॉक्स थे ये बड़ी बड़ी कंज्यूमर कंपनीज एंड फाइनेंशियल कंपनीज एंड मे बी आईटी कंपनीज, और जो नई कंपनियां लिस्ट हुई हैं वो थोड़ी कोई न्यू एज की हैं या कोई नई चीजें कर रही हैं, या वो अपने आप को लार्ज कैप से मिड कैप थोड़ा सा 5-10% अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट करना चाहते हैं, और वो उनको मौका खाली आईपीओ और क्यूआईपी में होता है। तो ओवरऑल एफआईआईज का 24 में नेगेटिव नंबर नहीं था, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है प्लस माइनस, जो लास्ट 2-3 दिन में हुआ होगा, बट जनरली एफआईआईज ने 4 साल में खाली नेगेटिव रहे हैं इंडिया में लास्ट 25 सालों में। लेकिन क्या है कि 2018 के बाद जब से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगा ज्यादा कि भाई मॉरिशियस और सिंगापुर ट्रीटी चली गई है, तो इंडिया के रिटर्न्स थोड़े से लेस अट्रैक्टिव हो गए हैं। अगर आप पोस्ट टैक्स बेसिस पे देखें, उसकी कॉस्ट तो इंडिया दे रहा है और देगा, लेकिन उसके बाद भी एफआईएस का इंटरेस्ट इज क्वाइट हाई। हमें भी अभी एक बड़ा सेपरेट अकाउंट मिला अक्टूबर 1 से, तो ये पैसे एफआईज ही दे रहे हैं, और टैक्स बढ़ाने के बाद भी दे रहे हैं। बट जनरली मुझे नहीं लगता कि एफआईएस को आपको ऐसे लेना चाहिए कि हर साल कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। मोस्टली वो आते हैं, मोस्टली वो हर साल आते हैं। एंड इवन इन 24 वो नेट में नहीं गए, लेकिन आए भी नहीं, बट दैट वाज ड्रिवन क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद सबको लगा कि यूएस करेंसी विल स्ट्रेंथन, जो हुआ, और यूएस मार्केट विल बी गुड, जो हुई। तो उसके लिए लास्ट 2-3 महीने में 12-14 बिलियन चले गए, बट वो भी इवेंट अब हो जाएगा प्लस माइनस, अगर अभी खत्म नहीं हुआ। का जो एक्चुअल परसेंटेज है, यू नो, एफआई होल्डिंग अभी रिकॉर्ड लो पे है। इट इज एट 17.8% of overall market cap, which used to be roughly 22.3% 10 years back. तो ऑलरेडी 5% एफआई का जो कम हो ही गया है, परसेंटेज में तो 5% कम हो चुका है। और एफआई की ओनरशिप ऑफ द ओवरऑल मार्केट कैप इज ऑल्सो नाउ अराउंड 9.5%. सो ये ना, हम एक साइड का देख रहे हैं दैट एफआईज ने बेचा है, बट एफआईज के बेचने के बाद भी मार्केट स्टेबल है। और लेट्स नॉट फॉरगेट, 2024 was the most unprecedented year in the history of global market, because 3 लड़ाइयां चल रही हैं एक साथ। दुनिया भर के इलेक्शंस थे, दुनिया भर की ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, राइट? तो उसकी वजह से भी, और प्लस एफआईज ने सिर्फ, मैं समीर भाई की बात से सहमत हूँ कि टैक्सेशन की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, बट इमर्जिंग मार्केट एज ए ओवरऑल एसेट क्लास ही उड़ गया। तो सबसे बड़े कंपोनेंट इमर्जिंग मार्केट के क्या थे? चाइना और रशिया, और दोनों उड़ गए, दोनों उड़ गए, करेक्ट, राइट? तो ये जो एक जनरल आउटफ्लो भी हुआ है एफआई इन्वेस्टर्स का फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट, और इंडिया उसका एक पार्ट रहा है। सही बात, अगर पूरा ही पैसा निकालेंगे तो थोड़ा तो हमारे को यहाँ से आएगा, और हमारा वेटेज इमर्जिंग मार्केट में बढ़ गया है बिकॉज चाइना और रशिया का कम हो गया है। इसकी वजह से थोड़ा आउटफ्लो और भी ज्यादा लग रहा है।